वेलकम बैक टू लर्न विद ईमन। आज हम अपने अकाउंटिंग का चैप्टर 1 स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन इन उर्दू एंड हिंदी लैंग्वेज। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं, इस दुनिया में इंसान जब से पैदा होता है तब से लेकर मरने तक उसकी बेशुमार ज़रूरियात होती हैं। बहुत सी उसकी ऐसी नीड्स है, कुछ फिज़िकल नीड्स, फाइनेंशियल नीड्स, उसकी इमोशनल नीड्स, इट्स अलग अलग किस्म की। अगर हम मटेरियलिस्टिक वे में बात करें, हम अपने क्योंकि हम अपना अकाउंटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो अगर हम मटेरियलिस्टिक नीड्स के बारे में बात करें तो इंसान इन नीड्स को पूरा करने के लिए बिजनेस करता है या कोई जॉब करता है या कुछ भी है इस तरह का कोई काम करता है जिससे ताकि वो पैसा कमा सके। अब उस चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जो पैसा कमा रहे हो आपको पता हो कि आप उसको लगा कैसे रहे हो, आप उसको मैनेज कैसे कर रहे हो, आप कैसे उस चीज़ को हैंडल कर रहे हो। जिस तरह कहा जाता है कि जितने चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए, यानी जितनी आपकी अर्निंग्स है आप उसके अंदर रह के काम करो, आपको पता हो कि आप उसी के अंदर अपनी नीड्स को कैसे पूरा कर सकते हो। उस चीज़ को पूरा करने के लिए अकाउंटिंग वजूद में आती है, उस चीज़ को पूरा करने के लिए हम अकाउंटिंग यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग का काम क्या है? अकाउंटिंग में हम मेन चीज़ क्या करते हैं? अकाउंटिंग में हम अपनी मनी को अरेंज करते हैं। अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन की तरफ आते हैं तो अकाउंटिंग हमारे पास मेन क्या चीज़ है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट। ये एक आर्ट है किस चीज़ का? रिकॉर्ड करने का, आपकी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, आपकी वो काम जो आप अपनी मनी से कर रहे हो। लाइक अगर आपने अपना रेंट पे किया है, आपने ग्रोसरी खरीद कर लेकर आए हो, आपने घर के लिए फर्नीचर खरीदा, या आप जस्ट एक सिंपल बाजार से जाकर एक बिस्किट खरीद कर लेके आए हो, ये सारी आपकी अलग अलग ट्रांजेक्शंस हैं, इनको आप अलग अलग रिकॉर्ड करते हो अकाउंटिंग के में कि मैंने इतने पैसों का इतने इस टाइम में ये वाली चीज़ खरीदी, ये इतने पैसे मैंने यूज़ कर लिए या इतने पैसे मैंने कमा लिए। देन आप उन चीज़ों को क्लासीफाई करते हो। क्लासीफाई आप करना यानी दर्जाबंदी करना, आप उसको अलग ग्रुप्स में डालते हो। जिस तरह आप अपनी ग्रोसरीज को एक अलग ग्रुप में रख लेते हो, एक्सपेंसेस मतलब सारे आप अपने एक साइड में रखते हो, कोई चीज़ आपने जो है परचेजेस आप एक जगह पे रख लेते हो। परचेजेस भी इवन दो आपके एक्सपेंसेस में ही आता है, लेकिन आप अगर उसको अलग फिर भी क्लासीफाई करना चाहो, जो आप बिजनेस की परचेजेस हैं या आपकी डेली यूज़ की जो परचेजेस या एक्सपेंसेस हैं उन दोनों को अलग करना चाहो तो उनको भी हम अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। या अगर वो चीज़ें जो आपने कोई सेल्स की, आपकी कुछ अर्निंग्स हुई हैं, उनको आप अलग रख लो। यानी आप क्या कर रहे हो? चीज़ों को क्लासीफाई कर रहे हो। देन आप अकाउंटिंग में उसको समराइज करते हो, एंड पे सम आप करते हो, उसको समराइज करते हो एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक ख़ास किस्म के तरतीब में, एक ख़ास मैनर में हम ये चीज़ करते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी। क्योंकि अकाउंटिंग इज़ ऑल अबाउट मनी। अब मनी को कैसे कमा रहे हो, कैसे खर्च कर रहे हो, कैसे अरेंज कर रहे हो, अकाउंटिंग में ये सब चीज़ें हमारे पास आएंगी। ट्रांजैक्शन जितने भी हम काम उसमें करेंगे, इवेंट्स जितने आएंगे, विच आर इन पार्ट ऑफ एटलीस्ट फाइनेंशियल कैरेक्टर, जो कि एक फाइनेंशियल कैरेक्टर में आएगा। और इंटरप्रेट करेंगे हम इसको एंड पे, रिजल्ट को एंड पे अपने रिजल्ट को चेक ज़रूर करेंगे, जिस तरह कह सकते हैं हम डबल चेक करते हैं। तो उस तरीके से करके हम अपना रिजल्ट एट द एंड देखेंगे कि आया हम लोग प्रॉफिट में जा रहे हैं या फिर लॉस की तरफ जा रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट चीज़ पे आए बुक कीपिंग की तरफ, तो बुक कीपिंग भी हमारे पास बेटा एक आर्ट है। अपनी मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस को, अपने पैसे से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ प्रॉपर मैनर। अपनी अकाउंट्स में, अब अकाउंटिंग में हम अपनी जितनी भी बुक्स बनाते हैं उनको हम अकाउंट्स का नाम दे देते हैं कि हम ये जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं, जितने अलग अलग अकाउंट, सपोज हमने सेल्स किए हैं तो वो सेल्स अकाउंट, सारी चीज़ें हम सेल्स जितनी भी है उस अकाउंट में डालते जाएंगे, वो सेल्स अकाउंट हो जाएगा। कुछ हम खरीद कर लेके आए तो वो जितनी भी परचेज हम परचेजेस अकाउंट में डालते जाएंगे। अब ये अकाउंट जो आप मैनुअली भी एक रजिस्टर पे भी आराम स्कूल से प्रिपेयर कर सकते हो, नहीं तो आप तो इतने ज़्यादा सॉफ्टवेयर आप अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में जाके अपने सॉफ्टवेयर में भी इसको प्रिपेयर कर सकते हो। दोनों में इसको अकाउंट्स का नाम देंगे। तो बुक कीपिंग भी मेन क्या चीज़ है? बुक कीपिंग यही एक आर्ट है कि आप कैसे इन मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एक अच्छे तरीके से प्रॉपर जो मैनर, जो स्टैंडर्ड अकाउंटिंग के थ्रू जो हमारे पास प्रॉपर मैनर हमें बताया गया है, जो हमारे पास सेट स्टैंडर्ड्स हैं, उनके अकॉर्डिंग हमने इसको पुट करना है। बिजनेस की डेफिनेशन की तरफ आए तो एनी लीगल एक्टिविटी, लीगल कोई भी कानूनी कार्रवाई। अब ये जो लीगल एक्टिविटी आपने अपने कंट्री के हिसाब से देखना है, जिस भी कंट्री में आप रहते हो वहाँ क्या चीज़ लीगल है, क्या इलीगल है। अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, बात करेंगे पाकिस्तान में जितना भी जो सा ये वाला बिजनेस है हमारे पास, शराब का, ये जो है अल्कोहल वगैरह वाले जितने भी बिजनेस है ये इलीगल है। लेकिन अगर हम यूरोप साइड पर चले जाते हैं तो यहाँ ये बिजनेस लीगल है। पाकिस्तान
पाकिस्तान में आप करोगे तो आप ये इस तरह का कोई अल्कोहल वाला कोई बिजनेस करोगे तो ये आपका बिजनेस ही नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये इलीगल है। और मेन हमारे पास डेफिनेशन में आती ही ये चीज़ है कि बिजनेस कहते ही लीगल एक्टिविटी में है। तो अब पाकिस्तान में अल्कोहल के काम को बिजनेस नहीं कहेंगे, लेकिन अगर आप यूरोप साइड में जाते हो तो वहाँ इसी चीज़ को आप बिजनेस कह सकते हो। तो बिजनेस मेन क्या चीज़ है, कोई भी ऐसी लीगल एक्टिविटी जो कि आप करते हो किस पर्पस के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो आपका बिजनेस होगा। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हो जो कि लीगल है, आप उसमें पैसे भी कमा रहे हो और लेकिन आप वो पैसा कमा के या तो सीधा ही एनजीओ को दे रहे हो या आप उसमें सीधे से पैसे ही नहीं कमा रहे, आपका काम ही सिर्फ ये चीज़ है कि आपने सोशल सर्विसेज के लिए कोई काम कर रहे हो, लीगल है लेकिन आप प्रॉपर मेहनत भी कर रहे हो लेकिन उसमें आप प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहे, तो फिर वो भी आपका बिजनेस नहीं कहलाएगा। अकाउंटेंसी इज द मेन सब्जेक्ट। अकाउंटेंसी इज फॉर एक्सटेंसिव। तो ये जो अकाउंटेंसी है, अगर हम इसकी यहाँ एग्जांपल लें तो एक दरख्त की एग्जांपल लेते हैं। एक हमारे पास ट्री है, तो उस ट्री को हम नाम देंगे अकाउंटेंसी का। देन उसके बाद उसकी अलग अलग ब्रांचेज हैं, तो उसकी ब्रांचेज, जो ट्री की जो ब्रांचेज हैं, वो एक ब्रांच को नाम दे देंगे अकाउंटिंग का, दूसरे को हम कॉस्टिंग का नाम दे सकते हैं, तीसरे को ऑडिटिंग का, टैक्सेशन का चौथे को, फिर उसके बाद पांचवे को बुक कीपिंग का। तो ये चीज़ है कि मेन जो बॉडी है वो हमारे पास अकाउंटेंसी है, उसकी आगे से एक ब्रांच हमें मिली हुई है जो कि हम इस टाइम पढ़ रहे हैं, वो है अकाउंटिंग। आगे जी, गुड्स और मर्चेंडाइज, इट रेफर्स टू समथिंग विच हैज़ बीन परचेज्ड बाय अ ट्रेडर फॉर रीसेल पर्पस। तो कोई भी गुड्स या मर्चेंडाइज, यानी गुड्स, हम अकाउंटिंग में जितनी भी हमारे बिजनेस में चीज़ें होती हैं जो हम बेचने के लिए लेकर आए होते हैं या बेचने के लिए हमने बनाई होती हैं, उनको हम लोग जो कहते हैं गुड्स। मर्चेंडाइजेज मेन हम जो फैक्ट्री का बिजनेस अगर होता है, अगर कोई चीज़ जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर बेच रहे हैं, उसको स्पेसिफिकली हम मर्चेंडाइज कहते हैं। वरना अगर जो भी चीज़ें जो कि हम खरीद के आगे बेच रहे हैं या बनाकर बेच रहे हैं, उसे भी हम मेन जो उन चीज़ों को क्या कह देते हैं, ये है हमारी गुड्स, जो कि हमने किस नीयत से खरीदी है या किस नीयत से बनाई है कि हम इसको आगे बेचेंगे। परचेजेस हमारे पास अकाउंटिंग में स्पेशल टर्म है। आम जुबान में हम परचेज का लफ्ज़ करते हैं, परचेजेस नहीं कह रहे होते, लेकिन अकाउंटिंग में हम परचेजेस जो है उसका वर्ड यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं अकाउंटिंग में? इस वर्ड को हम लोग यूज़ करके अपनी सेलेबल गुड्स को रेफर कर रहे होते हैं, यानी वो चीज़ें जो हम खरीद कर लेकर आए हैं ताकि हम इसे अपने बिजनेस में डालें और फिर इसको आगे बेच के इससे मज़ीद पैसे जनरेट कर सके, इससे मज़ीद इनकम कमा सके। इसलिए अकाउंटिंग में हम ट्रांजेक्शन करते वक्त भी अगर कोई चीज़ खरीदेंगे तो हम इसको कहते हैं परचेजेस हैव बीन मेड। उसके बाद जी हमारे पास दो किस्म की परचेजेस हैं, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। तो कैश परचेजेस वो ऐसी चीज़ें जो हम लोगों ने बेचने की नीयत से खरीदी हैं, लेकिन उसकी पेमेंट हमने कैश में उसी वक्त कर दी। अगर हमने सपोज किसी से कोई चीज़ खरीदी है तो हम उसी वक्त उसकी पेमेंट हमने कर दी। हमने 1000 रुपये की चीज़ें खरीदी हैं और 1000 हमने उसी टाइम पे करके अपने बिजनेस में लेकर आए हैं उन चीज़ों को कि अब हम इनको बेचेंगे, या उसको हो सकता है हम थोड़ा और मॉडिफाई करके बेचते हैं, हो सकता है एज इट इज़ बेचते हैं, जैसे भी बेच रहे हैं, लेकिन हमने बेचना है और इससे पैसे कमाने हैं, एटलीस्ट उस 1000 से तो ज़्यादा ही। लेकिन ऐसी चीज़ें जिनकी आपने उसी टाइम पेमेंट करके आप बिजनेस में लेके आए हो, वो है आपकी कैश परचेजेस। क्रेडिट परचेजेस, क्रेडिट का लफ्ज़ अकाउंटिंग में हम यूज़ करते हैं उधार के लिए। तो क्रेडिट परचेजेस यानी वो चीज़ें जो आप बिजनेस में खरीद कर लेकर आए हो, मकसद आपका यही है कि हम इसको रीसेल करेंगे और उसको हम आगे से इससे पैसे जनरेट करेंगे। लेकिन जिस बंदे से आपने पहले नंबर पे ये चीज़ें खरीदी हैं, आपने उसको इसकी पेमेंट नहीं की। यहाँ बच्चे आप ये चीज़ भी नोट करें, परचेजेस में आप एक तो ये चीज़ है कि आपने चीज़ बना रहे हो और फिर मतलब इसमें से गुड्स में आपके पास ये होगा कि एक चीज़ आप बना रहे हो और फिर आपने उसको बेचना है। देन हमारे पास ये चीज़ भी आती है कि एक चीज़ आप खरीद रहे हो देन उसको आगे बेचना है। फिर ये भी चीज़ आती है कि कोई चीज़ आप अगर खरीद रहे हो और लेकिन उसको थोड़ा सा उसमें चेंजेस करके थोड़ा सा मॉडिफाई करके बेच रहे हो। और ये भी चीज़ है कि आप कोई चीज़ आधी बनी हुई खरीद रहे हो। रॉ मटेरियल भी तो हम खरीदते हैं, रॉ मटेरियल लकड़ी, सपोज लकड़ी खरीदी और उससे फर्नीचर बना के बेच दिया, तो ये सब कुछ हमारे गुड्स में, हमारी परचेजेस में आ जाएगा। तो क्रेडिट परचेजेस में वो चीज़ें जो आपने खरीदी है रीसेल पर्पस के लिए, लेकिन उसकी पेमेंट नहीं की, उधार पे की है, कोई भी बात करके आए हो कि इस दिन दूंगा या ऐसा कुछ भी। देन उसके बाद सेल्स वो सारी चीज़ें जो हम लोग अपने कस्टमर को बेचते हैं और फिर सिंपली उससे पैसा अर्न करते हैं।
सेल्स की भी सेम यही दो टाइप्स हैं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स। जब कोई चीज़ आपने बेची, आपको उसी वक्त उसके पैसे मिल गए हैं तो मतलब आपने कैश सेल्स की हैं। लेकिन अगर आपको उसी वक्त पैसे नहीं मिले, अगर आपके बायर ने आपसे उधार कर लिया, आपको कह दिया कि मैं फलाने टाइम पे बता दूंगा, उस दिन दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, इस तरह की कोई भी चीज़ आप में जो आप लोगों में सेटल हुई है, तो ये आपकी हो जाएगी क्रेडिट परचेजेस। देन उसके बाद हम आते हैं अपने रिटर्न्स में। जब भी हम परचेज या सेल की बात करें तो रिटर्न का जिक्र तो फिर आ ही जाता है। आप लोगों ने भी देखा होगा, हम सबके घरों में ये चीज़ होती है, हम कोई चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं तो कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि मार्केट में हम वो चीज़ खरीद रहे हैं, हमें बड़ी अच्छी लग रही है, घर आके हमें लग रहा है कि ओहो इसमें तो ये तो लेनी नहीं थी, ये ऐसे नहीं थी होनी चाहिए, वो वाला जो कलर था ना वो वाला ले लेते तो ज़्यादा अच्छा था। इसमें के बड़ी ज़्यादा रीजन हो जाते हैं, या कभी कभी हमें वहाँ नहीं पता चलता लेकिन घर आके देखते हैं कोई चीज़ खराब निकलती है, वो थोड़ा बहुत कोई ना कोई फ्लॉ हो जाता है उसमें, तो उस सूरत में रिटर्न्स की बारी आती है। अब जब हम बिजनेस में हम अपनी जो है परचेज कर रहे हैं तो हम भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम परचेज करके लेके आए लेकिन हमें वापस कर नहीं पा रही हैं, किसी भी वजह से चीज़ खराब निकल सकती है। हमने ऑर्डर किया था ऑनलाइन लेकिन जब खोल कर देखा तो चीज़ वैसी नहीं आई जैसे हमने कहा था, या जो हमने कलर बोला वैसा कलर नहीं आया, या कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है, हम भी चीज़ें वापस कर सकते हैं, तो वो हमारी परचेज रिटर्न आ जाएंगी। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, वो रिटर्न जो हम बाहर वाले लोगों को वापस कर देते हैं चीज़ें और फिर अपने पैसे वापस ले लेते हैं, या फिर उनको कहते हैं ये चीज़ बदल के दे दो हमें, या फिर अगर चीज़ खराब हो तो उन्हें कहते हैं ठीक करके दे दो। इसी तरह अगर सेल्स रिटर्न की बारी आए तो सेल्स रिटर्न वो चीज़ है जो हमने अपने कस्टमर्स को बेच दी हुई है, हमने बेच दी, बाद में कस्टमर हमारे पास वापस ले आया कि ये देखें जी इसमें तो ये चीज़ खराब है, या ये देखें मैंने तो ऐसे बोला ही नहीं था ये ऐसे करना है, या इसका कलर नहीं ठीक है, मुझे ये पसंद नहीं आया, ये मुझे चेंज कर दे, कुछ भी ऐसा रीज़न हो सकता है, तो वो हमारे पास आ जाएंगी सेल्स रिटर्न। और इसका दूसरा नाम हम यूज़ करेंगे रिटर्न इनवर्ड्स। आगे हम बात करते हैं जी, हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आगे, डेटर्स और क्रेडिटर्स। तो डेटर जिसका दूसरा नाम है हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। डेटर वो लोग, अगर हम इसको सिंपल जुबान में बोलें, उर्दू में इसको बोलते हैं मकरूज, मुझे नहीं पता इसको हिंदी में क्या लफ्ज़ बोलते हैं, अगर हमारे इंडियन व्यूअर्स देख रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि मकरूज यानी डेटर को हिंदी लैंग्वेज में क्या कहते हैं। ओके सो अगर हम डेटर की बात करें, अकाउंट रिसीवेबल वो लोग जिन्हें हमने कोई चीज़ बेची थी उधार पे, क्रेडिट पे हमने उन्हें चीज़ें सेल कर दी हुई हैं, उन्होंने हमें कहा था कि हम आपको बाद में वापस करेंगे, वो जो लोग हैं जिनको हमने चीज़ें उधार पे बेची हैं वो लोग हमारे क्या हो गए, हमारे डेटर्स, हमारे अकाउंट रिसीवेबल, यानी वो लोग जिनसे हमने पैसे लेने हैं। देन इसी तरह अगर हम बात करें क्रेडिटर्स की यानी अकाउंट पेएबल की, ये वो लोग हैं जिनसे हमने चीज़ें उधार पे खरीदी हुई हैं, हमने उनको पैसे देने हैं। अकाउंट पेएबल, पेएबल से देखें ना पता चल रहा है कि हमने इनको पे करना है, तो वो लोग जिनसे हमने अपनी परचेज की थी, क्रेडिट परचेजेस की थी, हमने उनको अब पैसे वापस करने हैं, या अभी हम क्रेडिट परचेज जिस दिन हमने क्रेडिट परचेजेस कर ली उस दिन से ये हमारे क्रेडिटर बन गए, और जिस दिन हमने इनकी पेमेंट कर दी, अपना उधार उतार दिया अपने सर से, उस दिन से ये हमारे क्रेडिटर्स खत्म हो जाते हैं। देन उसके बाद अगर हम अब बात करते हैं डिस्काउंट की, तो डिस्काउंट, बिजनेस हो डिस्काउंट ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। बहुत दफ़ा ऐसे होता है बिजनेसेस खुद डिस्काउंट्स लगाते हैं, कभी किसी डिफरेंट ओकेजन्स पे, लाइक ईद हो गई, दिवाली हो गई, कुछ भी ऐसा स्पेशल इवेंट हो गया तो डिस्काउंट्स लगते हैं। या कभी कभी जो छोटी मार्केट्स में हम जाते हैं, जो छोटी छोटी दुकानें होती हैं वहाँ पे जब हम चीज़ें खरीद रहे होते हैं तो हम कह रहे होते हैं ना भैया थोड़ा सा डिस्काउंट दें हमें, तो यहाँ भी अब बिजनेस में हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट की और कैश डिस्काउंट की। दो किस्म के डिस्काउंट्स हैं हमारे पास बिजनेस में। तो बच्चे वो डिस्काउंट जो हमारे पास, हमारा जो मैन्युफैक्चरर या हमारा होल सेलर जो सा है, मैन्युफैक्चरर वो इंसान जिसने मेन वो चीज़ बनाई है, प्रोड्यूस की है, होल सेलर यानी वो जिसने फैक्ट्री से ज़्यादा बल्क में अपना सामान उठाया और देन बाकी हमारी मार्केट में बाकी दुकान वालों को दिया जिनसे जाकर हम चीज़ें खरीदते हैं। तो वो डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर या होल सेलर जो है वो चीज़ें बेचने के वक्त अपने रिटेलर को दे रहा है, चीज़ें जिस टाइम सेल हो रही हैं, अपनी गुड्स हो रही हैं, और उस टाइम रिटेलर को वो जो थोड़ी सी डिडक्शन वो जो दे रहा है, वो अक्सर अगर आप लोगों ने सुना होगा कि जब होल सेलर जो उनसे वो जब फैक्ट्री से चीज़ खरीद कर लेकर आते हैं तो उन लोगों को
क्या चीज़ होती है, उनको थोड़ा सा डिस्काउंट मिलता है। ज़्यादा चीज़ें बल्क में जब चीज़ें खरीदते हो तो डिस्काउंट हमें मिलता है। तो यानी सपोज अगर आपने 1000 की चीज़ खरीदी है तो उसमें आप लोगों को हो सकता है आपका बिल 1000 का बने और 100 का जो आपको डिस्काउंट अंदर मिल जाए, तो 900 रुपये आपको पे करने पड़े। तो ऐसा डिस्काउंट जो मैन्युफैक्चरर या होलसेलर जो है वो टाइम ऑफ जो है सेलिंग गुड्स, एट द टाइम ऑफ सेलिंग गुड्स जब वो वाला वो जो सा डिस्काउंट दे रहे होते हैं, तो उस डिस्काउंट को हम नाम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट, जो कि हमें अपनी लिस्ट प्राइस पे या कैटलॉग प्राइस पे मिलता है। इसी की तरह अगर हम कैश डिस्काउंट की बात करें तो कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट है जो हम अपने डेटर को या क्रेडिटर को अलो करते हैं, जो कि हमारे वो अलाउंस, वो डिस्काउंट जो हमारे क्रेडिटर देते हैं अपने डेटर को। क्रेडिटर आपको याद है, आपको मैंने बताया क्रेडिटर वो बंदा जिसको पे करना है हमने भी, और डेटर वो बंदा जिससे पैसे लेने हैं। तो कोई भी क्रेडिटर जब अपने डेटर को कोई अपना थोड़ा सा डिस्काउंट देगा, सपोज डेटर ने जो टाइम बोला था मैं महीने बाद पैसे वापस करूंगा, वो एक हफ्ते बाद देने आ गया, तो फिर जो है क्रेडिटर उससे कहता है चलो ये तुम्हें मैंने डिस्काउंट दिया। तो वो डिस्काउंट जो आप अपना उधार जब आपको वापस मिल रहा है तो उस टाइम पे आप अपने देने वाले को वो डिस्काउंट देते हो, तो वो है आपका कैश डिस्काउंट। अब बात करते हैं जी अलाउंस की। ये तो हमने इससे पहले बात किया था डिस्काउंट, अब बात करते हैं अलाउंस क्या होता है। तो अलाउंस की इसको समझने के लिए हम इस सूरत में बात करेंगे कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम मार्केट में जाकर कोई चीज़ खरीद रहे हैं, कोई चीज़ हम लोग देख रहे हैं, हमें कोई चीज़ पसंद आ गई, लेकिन उसमें हमें कोई माइनर सा डिफेक्ट नज़र आ जाता है। सपोज उसमें कोई स्क्रैच हो, या फिर अगर हमें उसका कलर एक साइड से हल्का सा फेंट हुआ हो, या उसमें कोई स्पॉट लगा हो, कुछ भी ऐसा माइनर सा जो डिफेक्ट है ना, कुछ इस तरह कोई डिफेक्ट हो जाए और हम अपने जो है सेलर को कह दी ये देखिए इसमें तो ये वाला मसला, फिर वो आगे से कहते हैं चले ठीक है आप कोई बात नहीं, आप ये इतने का नहीं आप इतने का ले जाएं, तो हमें थोड़ा सा वो रिडक्शन मिल जाता है ना। वो जो रिडक्शन है वो चीज़ में थोड़े से डिफेक्ट होने की वजह से, डिफेक्टिव माल में, डिफेक्टिव चीज़ों में जब हमें कोई रिडक्शन मिलता है तो उसको हम बोलते हैं अलाउंस। अगर हम इसको थोड़ा सा और कैटेगराइज करें तो बायर के लिए ये हो जाएगा परचेज अलाउंस, और जो सेलर है उसके लिए ये हो जाएगा सेल्स अलाउंस। अब हम अपनी बात करते हैं जी एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड अपने कैपिटल की। ओके, सो एसेट हमारे पास क्या है, एसेट हम उर्दू ज़ुबान में तो हम इसको बोलते हैं असासाजात। मेरे जितने भी हिंदी जानने वाले जो व्यूअर्स हैं वो मुझे ज़रूर बताएं कि हिंदी में एसेट्स को क्या बोलते हैं और हिंदी में लाइबिलिटीज़ को क्या बोलते हैं एंड कैपिटल को भी क्या बोलेंगे। मुझे वो काफ़ी क्यूरियोसिटी है हिंदी के बारे में जानने की, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ओके, सो एसेट की अगर हम बात करते हैं तो एसेट में हमारे पास ये चीज़ है, वो सारी चीज़ें जो आप खुद पोजेस करते हो, जो आपकी पोजेशन में हैं। यानी बिजनेस में अगर हम बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस में वो सारी चीज़ें जो बिजनेस ओन करता है, लाइक बिजनेस की बिल्डिंग, अगर अपनी बिल्डिंग है तो वो बिल्डिंग जितना भी, अगर बिल्डिंग में आपने खुद फर्नीचर सेल परचेज करके रखा हुआ है वो फर्नीचर, आपकी जितनी भी मशीनरी है, आपकी इवन जो चीज़ें आपने बेचने के लिए रखी हुई हैं, जो आपकी सारी जो गुड्स आपने बनाई हुई हैं, ये सारी चीज़ें जो भी आपकी ओनरशिप में आती हैं, जो आपकी पोजेशन में आती हैं, उनको हम बोलेंगे हमारा ये क्या है, एसेट। इवन जो आपके पास पैसे हैं, जो आपके अपने ज़ाती पैसे हैं बिजनेस में, जो बिजनेस पर्सन के अपने पैसे, या आप अपने घर की अगर एग्जांपल लें तो आप अगर कोई भी इंसान, जो भी हम लोग कोई स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप अपने आप पे एग्जांपल लें तो आपके पास जो पैसे आपके अपने पड़े हुए हैं, या अगर आपके पास अपनी कोई ज़ाती चीज़ है, सपोज आपके जो कपड़े हैं या आपके कोई जूते हो गए, या अगर आपके पास अपना कोई फर्नीचर है, अगर अपना घर है, तो वो सारी चीज़ें जो आपकी अपनी पोजेशन में, आपकी अपनी मलकियत में, आपकी अपनी ओनरशिप में आती हैं, वो हो जाएंगे आपका एसेट्स। उसके अलावा अगर हम लाइबिलिटीज़ की बात करें तो जैसे हमने बात किया था जो है कर्जा जाती, कर्ज की हमने बात की थी, तो वो सारी चीज़ें जो आपके सर पे अभी कर्जे हैं, जो आपने लोगों को अभी वापस करने हैं, आपने कहा हुआ है कि मैं ये वाले पैसे इतनी टाइम पे तुम्हें वापस करूँगा, या अगर किसी से कोई चीज़ ली है, सपोज जैसे स्टूडेंट्स आपस में लेते हैं, एक दूसरे से हम चीज़ें बोरो करते हैं ना, ज़रा मुझे पेन देना, थोड़ी देर बाद वापस कर दूँगा, तो वो भी आपकी लाइबिलिटी है, आपने ये चीज़ रिटर्न करनी है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे जी कैपिटल की, तो बिज़नेस में हम बात करते हैं कैपिटल में क्या है, वो पैसे या वो चीज़ें जो ओनर अपने बिज़नेस में खुद अपने तरफ से, अपने पास से लगाता है। जब बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो ओनर ने अगर सपोज 1 लाख रुपया खुद से लगाया था बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, तो वो उसका ओनर्स कैपिटल है। या अगर उसने वो फर्नीचर जो भी, या कोई मशीनरी वो लेकर आया था,
खुद अपने पैसों से, तो वो जो हो गया उसका क्या हो गया, उसकी ओनर्स इक्विटी होगी, ओनर्स कैपिटल उसका हो गया। यानी क्योंकि बिजनेस को हम वह अपने बिजनेस वर्ल्ड में हम कोई भी काम शुरू करते हैं तो बिजनेस को हम एक प्रॉपर पर्सन की अहमियत देते हैं। हम कहते हैं कि बिजनेस जो है एक कंप्लीट पर्सन है जो हमें नजर नहीं आ रहा, लेकिन बिल्डिंग की सूरत में तो चलो आ रहा है ना, लेकिन वो ये चीज़ है। तो बिजनेस में भी ये लाइबिलिटी, कैपिटल बिजनेस के सर पे लाइबिलिटी होती है कि ओनर ने बिजनेस शुरू करते वक्त ये पैसे लगाए थे, तो बिजनेस के पे लाइबिलिटी है कि एक तो बिजनेस उसे कमा कर दे, दूसरा जब बिजनेस हम खत्म करने लगेंगे तो ये कैपिटल ओनर को सबसे पहले वापस करना है, उसके बाद कोई और चीज़ करेंगे। इसी तरह अगर हम ड्राइंग्स की बात करें तो ड्राइंग्स बेटा यही चीज़ है, क्योंकि बिजनेस को हम एक सेपरेट एंटिटी जो है वो कंसीडर करते हैं, बिजनेस को हम एक अलग पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन की इंपॉर्टेंस देते हैं। इसलिए ओनर अगर बिजनेस के दौरान, अगर आप बिजनेस कर रहे हो आप अपना, तो जो भी उसका ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो अगर बिजनेस के दौरान कोई अपनी पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ चीज़ निकालेगा, सपोज उसने अपनी पर्सनल यूज़ के लिए कोई पैसे लिए, जो उसको प्रॉफिट मिल रहा है उसके अलावा उसने अगर कोई उसको अपनी पर्सनल कोई ज़रूरत पड़ गई और उसने बिजनेस की कोई चीज़ अपनी यूज़ कर ली या कोई पैसे यूज़ कर लिए, तो वो चीज़ या वो पैसे जो वो बिजनेस से ले रहा है उसे कहते हैं ड्राइंग्स। फिर उसके बाद जी हम अपने बात करते हैं अपने एक्सपेंस की और रेवेन्यू की। सिंपल टर्म्स हैं, जितने भी हमारे खर्चे होते हैं बिजनेस में, किसी भी किस्म के खर्चे हैं, जो भी हम गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उसके लिए कोई खर्चा, या अगर हमने अपना लेबर मंगवाया है, लेबर को जो उनकी सैलरी देनी है वो वाला खर्चा हो गया। इस तरह करके कोई भी किसी भी किस्म का छोटे से छोटा एक्सपेंस भी जो बिजनेस करने में हो रहा है, इवन जो इलेक्ट्रिसिटी आप बिजनेस में यूज़ कर रहे हो उसका भी आपने बिल देना है, तो ये सारे जो है ये हमारे किस में आ जाएंगे, बिजनेस के एक्सपेंसेस में। और रेवेन्यूज़ क्या होती है, रेवेन्यूज़ वो इनकम है, वो अर्निंग है, वो प्रॉफिट है जो हम बिजनेस करके जनरेट करें, जिसके लिए हमने मेन बिजनेस स्टार्ट किया था, ताकि हम अपना रेवेन्यू जनरेट कर सकें, अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकें, अपनी इनकम जनरेट कर सकें। देन अगर हम बात करते हैं जी स्टॉक और इन्वेंट्री की, तो वो अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस में पड़ी हुई हैं, जो हमारे जो है हमारे गोदाम में, हमारे गोडाउन में पड़ी हुई हैं, किस चीज़ के लिए हमने बिल्कुल बना के बिजनेस में बना के या फिर खरीद के जिस भी तरीके से करके, लेकिन बिल्कुल रेडी टू सेल है कि इसको किसी भी वक्त आप बेच सकते हो, या इसको बस ठीक है हमने कल उठा के बेचना है, जो भी इस तरह, तो वो अनसोल्ड गुड्स जो बिजनेस में रेडी टू सेल हैं, तो वो उनको उन अनसोल्ड गुड्स को हम बोलते हैं अपना स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। देन अगर हम बात करें अपनी एक दो बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स की, डेबिट और क्रेडिट, तो डेबिट क्या चीज़ है, डेबिट हमारे पास एक ऐसी एंट्री है जो हमारे एसेट को इंक्रीज और लाइबिलिटी का डिक्रीज शो करती है। और इसी तरह अगर हम क्रेडिट की बात करें तो क्रेडिट हमारे पास एक ऐसी एंट्री है जो हमारे एसेट जो है उनके डिक्रीज और लाइबिलिटी के इंक्रीज को शो करती है। इसके अलावा जो है डेबिट को हम अमूमन प्लस के तौर पे और या क्रेडिट को माइनस के तौर पे भी कंसीडर किया जाता है, लेकिन ये सारे केसेस में ट्रू नहीं है। मेन हम लोग उसको समझने के लिए यही चीज़ है कि जब भी एसेट को इंक्रीज करना होगा तो और लाइबिलिटी को डिक्रीज करना होगा तो वो हम डेबिट की उसको हम डेबिट करेंगे। डेबिट में की सेंस में हम उसको डेबिट उससे रिप्रेजेंट करता है, और क्रेडिट रिप्रेजेंट करता है हमेशा एसेट के डिक्रीज होने को या लाइबिलिटी के इंक्रीज होने को। तो अब हम आगे हम चलते हैं जी हमारी आज की लास्ट डेफिनेशन, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। तो अकाउंटिंग का ये रूल है, अकाउंटिंग का मेन कॉन्सेप्ट है, फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्विवेलेंट क्रेडिट, यानी जब भी कोई चीज़ डेबिट हो रही है तो वहाँ पे उसी अमाउंट से कोई ना कोई चीज़ क्रेडिट भी ज़रूर होगी। अगर हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं, अगर सपोज हम कोई चीज़ खरीद के लेकर आए हैं, परचेजेस हमने की हैं, तो इसका मतलब हम परचेजेस अकाउंट, यानी हमारा जो सा है हमारा परचेज किया, हमारा एसेट है ये, ठीक है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब हम उसको करेंगे डेबिट, यानी परचेज अकाउंट डेबिट। और उसी की तरह हमारा कैश, क्योंकि हमने चीज़ें खरीद के, सपोज हमने कैश परचेजेस की है, कैश हमारा कम हो रहा है तो हम लोग करेंगे कैश अकाउंट। कैश हमारी जो है वो हमारे पास हमारा एक एक्सपेंस में आ जाएगा, यानी हमारे पैसे कम हुए हैं ना, हमारा यानी एसेट हमारा डिक्रीज हुआ है तो हमारा कैश अकाउंट क्रेडिट। तो नाउ अब मैं जो है उम्मीद करती हूँ, आई होप कि अब आप लोगों को इन सारी जो है मेन कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर इसके अलावा भी कोई भी आप लोग का, किसी भी व्यूअर का कोई भी क्वेश्चन है या कोई ऐसी डेफिनेशन है जो मैंने इधर नहीं एक्सप्लेन की, या आप चाहते हैं कि मैं उसको मज़ीद डिटेल करके उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। देन ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।